फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर मीन्स इन हिंदी फैक्टर्स को गुणनखंड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम, अपवर्तक। हिंदी में अपवर्तक। गुणनखंड, फैक्टर एंड मल्टीपल्स को अपवर्त्य। अपवर्त्य। अब फैक्टर्स क्या है? व्हाट इज द फैक्टर्स? लिसन एवरीवन। अब मैं देखो मेरे पास आई है, ये मेरे पास मान लो कुछ आइटम है, कुछ हमारे पास ये है, हमने ये ले ली। अब 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जेक्ट मेरे पास है। आई हैव 6 ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं इनको, भैया आप खड़े होकर बताओ, मुझे ये डिवाइड करनी है, तो कम से कम एक बच्चे को कितनी दे सकता हूं मैं? कम से कम, लेस, सबसे कम कितनी संख्या हो सकती है? दे सकते हैं, बताइए। 1। सबसे कम हम 6 को, और कितने बच्चों को देंगे? एक एक करेंगे तो जो हमारे पास 6 बच्चों को देंगे, तो हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट है। आई हैव 6 ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम इनको 1 और 6 एक एक देते हैं, तो कितने स्टूडेंट होंगे? गिवन ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट। अगर 1 देते हैं तो कितने स्टूडेंट को मिलेगी? 6। अब इससे अधिक कितनी दे सकते हैं? रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, हमारे पास शेष भी बचनी चाहिए, सारी बच जानी चाहिए। अब 2 देंगे तो कितने बच्चों को देंगे बेटा? हाउ मेनी स्टूडेंट गेट द ऑब्जेक्ट? अगर 2, आप बताइए। 3, 6 ऑब्जेक्ट हैं। आई है 6 ऑब्जेक्ट। अब देखो हम आपको दिखाते हैं, ये 6 2 एक बच्चे को दे दी, 2 सेकंड बच्चे को दे दी, और 2 थर्ड बच्चे को, 3 बच्चों को तो देंगे। और एक एक देंगे तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों को मिल जाएगी। तो हमारे ये जो आया 1, जब देंगे तो 6 स्टूडेंट होंगे, और जब 2 देंगे 2 ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट? 3। अब आप बताओ जी, आप बताओ बहन, और कितनी दे सकते हैं बच्चों को? हाँ, मन्नत बताओ। मन्नत 3 शेष नहीं देनी चाहिए हमारे पास। अगर हम 3 देते हैं, देखो 1 2 3, अब 3 एक बच्चे को दे दी, और 3 कितने बच्चों को मिलेगी? 2 स्टूडेंट को मिलेगी। वेरी गुड, 2 स्टूडेंट को, 3 2 को मिलेगी। क्या हम इनको 4 भी दे सकते हैं? हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या हम एक बच्चे को 5 भी दे सकते हैं? क्योंकि 6 से 5 देते तो दूसरे बच्चों को मिलेगी नहीं, वो खाली रह जाएगा, और एक बच जाएगी, 5 देंगे। तो अब कितनी देंगे इसके बाद? 6 सारी की सारी देंगे। कितने बच्चों को दे देंगे? एक बच्चे को। तो 6 1 स्टूडेंट को देंगे। हाँ, अब बस एक हमारा भी चल रही है पढ़ाई, उसके बाद में सारी चीज आपको दे दूंगा। भास्कर को आपको जो लेना चाहिए। ओके। अब लिसन, अब ये देखो यहाँ पे गिवन ऑब्जेक्ट कितनी आई इनके, देखो ये जो 1 2 3 6 1 2 3 6 आई। इधर 1 2 3 6 दोनों साइड में सेम आ रहे हैं। तो ये 1 2 3 6 क्या है? ये 1 2 3 6 दीज नंबर आर द फैक्टर ऑफ 6। ये सब क्या है? ये 6 के फैक्टर हैं। अब देखो 1 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। अब ये जो हमारे पास आए, ये जो आ रहा है 6 6 6 6, ये 6 इन नंबर का मल्टीपल्स है। ये जो 6 है, ये 6 इन नंबर का
क्या है? मल्टीपल। समझ लो, पहले सुन लीजिए डिफरेंस दोनों में हाथों हाथ बता के चल रहा हूं। 6 क्या है? 6 इज द मल्टीपल्स ऑफ 1 and 6, 2 and 3, 3 and 2, 6 and 1। बट 1 and 6 क्या है? 1 6 के फैक्टर हैं, 2 3 6 के फैक्टर हैं, 3 and 2 6 के फैक्टर हैं, यानी 3 and 2 आर फैक्टर ऑफ 6। इंग्लिश में ये बोलेंगे ना, 3 and 2 आर फैक्टर ऑफ 6। तो हमारा जो फैक्टर बन गया, देखिए फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6 8 6 और मल्टीपल्स multiple 6 is a multiple of 1 and 6, 2 and ये सबको एक साथ लिख सकते हैं, 1 2 3 and 6। इन सबका 6 मल्टीपल है। अब देखो मैंने एक ही एक्टिविटी में, दिस इज एक्टिविटी दिस इज एक्टिविटी। हमने एक एक्टिविटी कर ली। इस एक्टिविटी के हेल्प से हमने अपना इसको सीख लिया। अगर हमारे पास, लिसन एवरीवन, आई हैव 10 मैंगो, आई हैव 10 मैंगो, मेरे पे 10 मैंगो है। तो आप बताओ अगर हम कम से कम कितने दे सकते हैं एक बच्चे को? कम से कम एक, कम से कम हमारे कितने हो गए? एक ही दे सकते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट द मैंगो? अरे एक देंगे तो कितने चिल्ड्रन मिलेंगे? अरे 10 भी को मिलेंगे ना भाई। अगर आप हमारे पास आई हैव 10 मैंगो, आई हैव 10 मैंगो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंगो एंड यहाँ क्या आ जाएंगे हमारे स्टूडेंट। तो मैंगो 1 अगर एक देते हैं तो 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। अगर 2 मैंगो देते, रचित दोनों खड़े हो जाइए। अगर हम 2 मैंगो डिवाइड करते हैं तो हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट द मैंगो? 5। वेरी गुड। तो 2 5। तो आप बताइए किसी को 3 मैंगो भी देकर देते हैं तो कितने बच्चे लेंगे? हाँ जी, यस, हाँ। लिसन एवरीवन, रिमाइंडर 0 होनी चाहिए। तो 3 नहीं डिवाइड कर सकते। लिसन, मैंने कहा था डिविजिबिलिटी रूल को याद करने के लिए, उसका यहाँ फायदा है। अगर हम 3 डिवाइड करें तो 10 मैंगो 3 डिवाइड नहीं होंगे भाई। 10 3 से डिविजिबल है और 10 3 से डिविजिबल नहीं तो हम 3 मैंगो डिवाइड नहीं कर सकते। वी कैन डिवाइड 4 मैंगो, एनी चिल्ड्रन? नो। तो 4 इज नॉट फैक्टर। और 5 डिवाइड 5। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट द मैंगो? 2। वेरी गुड, 2 मैंगो लेंगे। और अगर हम 6 मैंगो देना चाहें तो क्या होगा? 7 देना चाहें? अब जो आप 9 बोल रहे हो वे क्या हो गए? वे नंबर हमारे फैक्टर नहीं है। अब 10 हो जाएगा सीधा, ना 8 को डिवाइड कर सकते ना 9, ओनली 10। तो 10 1। तो कोई समस्या? तो हमारे 10 के फैक्टर कौन से हो गए? 10 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 5 10। अब इधर भी 1 2 5 10। तो ये फैक्टर हैं 1 2 5 10 आर फैक्टर्स ऑफ 10। क्लियर? सबको समझ में आ रही है? अब फैक्टर्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब सभी बच्चे इसको आप अपना लिख रहे हैं, इसलिए हम अपना वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। Look everyone, 1 10 the 10, 2 5 the
10, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। तो ये जो आप देख रहे हो ये 10 क्या है, 10 मल्टीपल्स है 1 and 10। तो यानी कि जो नंबर लिखे इन सब नंबर का ये 10 अकेला मल्टीपल्स है। लिसन एक एग्जांपल समझो, आई एम मल्टीपल ऑल ऑफ यू और यू आर फैक्टर ऑल ऑफ मी। आप सब मेरे फैक्टर हो और मैं आपका क्या हूं, मल्टीपल हूं। मैं अकेला आपका मल्टीपल, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, सब मेरे पे डिपेंड है और मैं आप पे डिपेंड हूं। अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो मैं किसे पढ़ाऊंगा, और मैं नहीं होऊंगा तो फिर आप किससे पढ़ेंगे? कोई ना कोई तो टीचर पढ़ाने वाला चाहिए ना। तो मेरी जगह या तो कोई टीचर आए तो आपको वो उससे पढ़ाएंगे, और नहीं आता तो फिर आप खाली बैठे रहेंगे। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल आर द रिलेटेड ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित हैं, वे हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते। इसलिए याद रखना फैक्टर्स और मल्टीपल एक दूसरे से रिलेशन होता है इनका, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके लिसन एवरीवन, व्हाट इज द फैक्टर। अब व्हाट इज द फैक्टर, फैक्टर है क्या, हम ये सीखेंगे। सब बच्चे देखेंगे 6 को 1 6 जा 6 डिवाइड हो सकता है, 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 we can divide by 3, 6 we can divide by 6, but 6 cannot divide by 4. 4 1 जा 4, 6 minus 4 is equal to 2, so it is wrong. Remainder always will be the 0. Remainder हमेशा 0 होगा, तो ही आपका वो सही आएगा डिविजिबिलिटी में। ये तो सिखाता है कि हमेशा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। भाई डिविजिबिलिटी जो इससे पहले चैप्टर आया, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं सीखा, नहीं याद किया, तो आप ये नहीं सीख सकते पूरा चैप्टर। मैंने पहले कहा था कि जिन बच्चों को 7 चैप्टर बहुत अच्छा सीखना है, जो चैप्टर 6 चल रहा है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, सभी बच्चों को सारे याद करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने याद नहीं करोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। तो डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारे 5 and 4 आर नॉट फैक्टर। और जिन जिन नंबर ने पूरा पूरा डिवाइड करा है, जिन जिन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, वे सभी हमारे फैक्टर हैं। अब इससे पता चल रहा है कि एक नंबर ऐसा है जो किसी एक नंबर को डिवाइड करता है पूरा एग्जैक्ट। तो हमारी डेफिनेशन ये बनेगी, अ नंबर डिवाइड्स अ नंबर एग्जैक्टली अदर नंबर को। एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड करता है। तो लिखेंगे सब बच्चे डेफिनेशन लिखेंगे, अ नंबर डिवाइड्स अदर नंबर एग्जैक्टली। A number which divides the given number exactly is called the factor. Clear? Like example 1 2 3 6 separately divides
6 एग्जैक्टली 9 1 2 3 6 को इधर डिवाइड करेंगे और 6 को डिवाइड करते तो क्या हो गया 12 भी हो सकता है, फिर 6 भी लिखना पड़ेगा, फिर 12 भी लिखना पड़ेगा। जो ग्रेटर नंबर है अदर नंबर वही होगा, दूसरा नंबर जो होगा ना, जो क्वेश्चन में वही होगा। यानी मान लिया मैंने आपसे कहा कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 100 के फैक्टर निकालेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर 100 ही है भाई। 100 को 100 से डिवाइड कर सकते हैं तो 100 ही उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा उस नंबर का। तो ऐसे हो गया एग्जैक्टली। सो 1 2 3 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। सब बच्चे लिखेंगे ये सेंटेंस जो मैं लिखवा रहा हूँ। ये अगर आप लिखोगे तो समझो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल तो दूंगा, लेकिन आप घर जाकर ये बातें जो बोली जाती हैं बच्चों के माइंड से स्लिप हो जाती हैं, और जो बच्चे भूल जाएंगे उनको फिर क्वेश्चन नहीं होने के। इन बातों को याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने सेंटेंस पूरा लिखवा दिया। क्या बेटा ये दिस ये एग्जैक्टली EXACTLY एग्जैक्टली का मतलब होता है पूरा पूरा। रिमाइंडर विल बी 0, यानी रिमाइंडर जब 0 होता है। पीछे तो चलिए सबको क्लियर हो गया। अब हम एक सेकंड एग्जांपल लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10। तो फैक्टर्स ऑफ 10 1 2 5 10 भाई 1 2 5 10 ये हमारे फैक्टर्स हो गए। 10 के फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे बताइए? 1 2 5 10। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं अपना कराता हूँ, सब बताएंगे प्रैक्टिस के लिए। फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 आप बताओ। चलो सर 1 सर 2 3 सर 4 6 और सर 12। वेरी गुड, सही है भैया। देखिए क्योंकि ये जो नंबर भैया ने बोले ना, इन नंबर से 12 पूरा डिवाइड होता है। जिन नंबर से 1 2 3 4, अब ये 12 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 5 को छोड़ दीजिए। अब आपका 6, अब 6 के बाद 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 12 होगा। तो 12 कोई समस्या? तो ये हमारे फैक्टर पता चलिए। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे बच्चों। अब आ जाइए, राइट ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग 20। हाँ मैं ये तो इरेज कर दो सकता हूँ ये वाला। क्या कह रहे बच्चे? क्या कह रहे आप? Look everyone, dash is the smallest factor of each number. Tell the answer. Harsh. Dash is the smallest factor of each number. 1. That is clear. 1 is the smallest factor. अच्छा, we can divide by the 0 given number. क्या हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर को? तो नहीं कर सकते। तो 0 क्या? 0 इज नॉट फैक्टर। हमारा 0 इज नॉट फैक्टर ऑफ ईच। नहीं, 0 से डिवाइड ही नहीं होता कभी भी, इनडेफिनिट है। 0 से कभी डिवाइड ही नहीं कर सकते। जब हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, कोई टेबल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ये इससे आगे हम फिर कल पढ़ेंगे।